हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम फिजिक्स के आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्लास 10th वालों के लिए है। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि 100 फेरों वाली तांबे की तारों की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 30 वेबर की वृद्धि 3 सेकंड में होती है तो कुंडली में इंड्यूस्ड विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आपको यहाँ पे फेरों की संख्या दिया गया है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कुंडली में फेरों की संख्या n बराबर, तो यहाँ पे कितना है 100 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100। तो फेरों की संख्या कितना हो गया बच्चों, 100 हो गया। उसके बाद क्या दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स में 30 वेबर की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे आपको चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई कितना दिया गया है, 30, और मात्रक क्या है चुंबकीय फ्लक्स का, वेबर है। वेबर को आप यहाँ पे लिख दीजिए बगल में। फिर आपको 3 सेकंड, यहाँ पे आपको समयांतराल डेल्टा टी का वैल्यू दिया गया है, कितना है 3 सेकंड। इसको भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। आपको निकालना क्या है, कुंडली में इंड्यूस्ड विद्युत वाहक बल, जो कि व्यक्त करते हैं स्मॉल ई से। तो स्मॉल ई का फार्मूला क्या होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि स्मॉल ई इज इक्वल टू होता है माइनस कैपिटल एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, जहाँ एन क्या है कुंडली में फेरों की संख्या, डेल्टा फाई क्या है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और डेल्टा टी क्या है समयांतराल। तो चलिए हम स्मॉल ई का वैल्यू ज्ञात करते हैं। स्मॉल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों 100, इंटू डेल्टा फाई के स्थान पे क्या हो जाएगा 30, अपॉन में डेल्टा टी कितना है 3 है। अब देखिए 30 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 का मल्टीप्लाई 100 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है तो -1000 आ जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो स्मॉल ई का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों, -1000 वोल्ट। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक तांबे की बंद कुंडली से 10 वेबर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, जो 5 सेकंड पश्चात 5 वेबर ही रह जाती हैं, तथा कुंडली में 100 वोल्ट का इंड्यूस्ड विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो कुंडली में उपस्थित फेरों की संख्या की गणना कीजिए। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो इसमें डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 10 वेबर से 5 वेबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 - 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। चूँकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है तो मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या दिया गया है 5 सेकंड पश्चात, तो समयांतराल डेल्टा टी का वैल्यू कितना है 5 सेकंड है। तो लिख दीजिए डेल्टा टी इज इक्वल टू 5 सेकंड हो गया। आपको निकालना क्या है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको 100 वोल्ट का इंड्यूस्ड विद्युत वाहक बल भी दिया गया है। तो स्मॉल ई का वैल्यू कितना दिया गया है 100 वोल्ट। आपको निकालना है फेरों की संख्या। फेरों की संख्या किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल एन से। आपको कैपिटल एन यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए कैपिटल हम एन यहाँ पे निकालते हैं। तो कैपिटल एन क्या होता है, फेरों की संख्या। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा स्मॉल ई का, यहाँ पे लिखिए सूत्र स्मॉल ई इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। आपको कैपिटल एन बताना है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल ई का वैल्यू कितना है 100 है, इज इक्वल टू चाहे -n हो चाहे n हो, दोनों का मतलब एक ही होता है।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे यन, क्योंकि फेरों की संख्या तो ऋणात्मक होगा नहीं, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसलिए हम पॉजिटिव का यन लेंगे। इनटू में डेल्टा फाई का वैल्यू कितना आया था, 5 निकला था, और डेल्टा टी कितना था, 5 ये भी था। तो 5/5 कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 100 इज इक्वल टू यन, या यन इज इक्वल टू 100। तो फेरों की संख्या कैपिटल एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 100। और मात्रक क्या हो जाएंगे, लिखेंगे फेरें, क्योंकि फेरों की संख्या है। तो चलिए, आज के सेशन में हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो आपका यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो गया। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम अगले अध्याय से चालू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।